हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे पास में 3200 मुर्गा था, जिसमें से मैंने आधा सेल आउट कर दिया था 62 रुपये के भाव में। और ये सोचते हुए कि कुछ मेरी नुकसान की भरपाई हो जाएगी, कुछ लॉस कवर हो जाएगा, ये सोचते हुए मैंने आधा माल रोक लिया था। और उस माल को रोके हुए मुझे आज 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में जो मेरे पास में फीड बचा हुआ था उसमें मैंने चोकर मिलाकर और कुछ चोकर मिलाई है, कुछ कनकी मिलाई है, वो मिलाकर जो है मैंने इनको खिलाया है। तो इनका वेट तो कुछ बढ़ गया है, ठीक हो गया है। वेट तो कम से कम जो है, जब 2100 ग्राम था, अब समथिंग 2500 ग्राम से ऊपर 2600 ग्राम का वेट है। एवरेज 2600 ग्राम है इनकी। तो वज़न में तो हम ठीक रहे हैं, लेकिन भाव जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो है, अब आज मैंने ये माल का सौदा कर दिया है। 70 रुपये में मेरा माल जा रहा है ये। तो 8 रुपये बेनिफिट के ये मिल गए हैं। कुछ वज़न बढ़ गया है, लेकिन कुछ खर्चा भी हो गया है चोकर वगैरह में और कनकी वगैरह में। चोकर तो वो हिसाब वहीं आके पड़ गया है। तो हमने 10-20 हज़ार का ही लॉस कवर किया है। 1.5 लाख का हमें लॉस था, तो अब जो है लगभग 1.20 का 1.30 का ऐसे लॉस रह गया है, लेकिन लॉस तो है। अब जो है आने वाले टाइम में देखते हैं क्या भाव यहीं पे रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भाव ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, लगभग 2-3 महीने भाव यही रहने वाले हैं। तो उसके नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि वजह एक है कि चूज़ा बहुत सस्ता चल रहा है। 5-6 रुपये का, 7 रुपये का, 8 रुपये का चूज़ा चल रहा है। और जितने भी फार्मर हमारे भाई हैं सब जो है भर भर के चूज़ा डाल रहे हैं इस टाइम, सस्ता वो देख कर। तो जब ये सब का तैयार होकर आएगा तो माल मंदा ही बिकेगा, माल बहुत तैयार हो जाएगा। तो रक्षाबंधन के टाइम पे बहुत माल तैयार होने वाला है। अब के रक्षाबंधन के में भी भाव कुछ बढ़ेंगे नहीं, यही भाव रहेंगे। 70, 65, 70 के भाव रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने ये सोचते हुए अभी ज़रा अपना चूज़ा में थोड़ा सा और 2-4 दिन लेट डालूँगा, क्योंकि सबका एक साथ ही तैयार हो जाएगा, मेरा भी इसी पीरियड में तैयार हो जाएगा। तो मैं अभी ज़रा और 1 हफ़्ता रुकूँगा, कम से कम 1 हफ़्ता और रुकूँगा। 1 हफ़्ते के बाद ही मैं अपना नया माल डालूँगा। और जो मैं नया माल डालने वाला हूँ उस सब की पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक एक एक दिन की वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा कि मैंने इनको कैसे दवाई दी है, कैसे मेरा मैनेजमेंट रहा है, कैसे कब मैंने पर्दे गिराए हैं, कब कितने गिराए हैं, वो सब मैनेजमेंट आपको मैं बताऊँगा। तो अब जो है मैं आपकी जानकारी एक बार बता दूं कि मैंने इस वाले लाट के अंदर जो है सिर्फ मात्र 1000 रुपये की दवाई लगाई थी। दवाई का खर्च मेरा बहुत ही कम है, और हर लोट में मेरा दवाई का खर्च कम ही आता है, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से मैं करता हूं। तो मैं देसी इलाज के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूं, और जो वैसी दवाई हैं एंटीबायोटिक वगैरह वो मैं कम ही देता हूं बहुत। तो मेरा दवाई का खर्चा बहुत कम है, और वेट भी अच्छा खासा मेरे चूजे ने लिया है। बहुत 3.25 किलो दाना खाकर 3 किलो में 3.25 किलो तो नहीं कहूँगा मैं, 3 किलो में एक 2 किलो, मतलब 3 किलो से थोड़ा कम था, 50-100 ग्राम कम था। उसमें जो है मेरा 2100 ग्राम की एवरेज आई थी। और उसके बाद में जो है ना, मैंने अब कुछ चोकर खुलाई है, कुछ कनकी खुलाई है। तो अब भी मेरी वज़न जो है 2600 ग्राम के करीब की जो मेरी आप देख रहे हैं, 2600 ग्राम का मेरा पड़ा हुआ है ये। तो कुछ वज़न में बढ़ गया है, कुछ भाव में 8 रुपये बढ़ गए हैं। तो लगभग 20-30 हज़ार का लॉस कवर हो गया है, लेकिन लॉस तो रहने वाला है। मेरी राय यही है फार्मर भाई से कि अभी जो है सस्ता बच्चा देखकर सब ललचाएं ना, और अभी जो है थोड़ा सा इंतज़ार करके डालें चूज़ा, क्योंकि
सभी फार्मर डाल रहे हैं, सबका माल एक साथ तैयार हो जाएगा तो फिर मंडी में यही भाव रहने वाला है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है, मेहनत करके मेहनत ख़राब ही होने वाली है। हमारा हाल देख लीजिए, हम 1.5 लाख किलो उसमें बैठे हुए हैं और करेंगे तो काम, लेकिन अभी थोड़ा सोच समझ के करेंगे। हमने ये जो लाट है जो हमने डाली थी, ये हमने सबके साथ साथ डाल दी थी, ये सोचते हुए जो सबका हाल होगा वो हमारा हाल हो जाएगा। तो लगभग सभी फार्मर भाई इस लोट में, जो सावन से पहले की लोट थी, उसमें सभी को लॉस हुआ है। किसी को 50,000 का लॉस है, तो किसी को लाख का लॉस है, किसी को 10 लाख का लॉस है सबको लॉस। कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई फार्मर ऐसा है जिसको फ़ायदा हुआ हो इस वाली लाट में। इसलिए जो है मेरा कहना यही है कि अभी थोड़ा रुकिए, सोचिए, समझिए, देखभाल कर अपना माल डालिए। अभी जो है हमें ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, हम हफ्ता 2 हफ्ता रुक सकते हैं आराम से। हफ्ता 2 हफ्ता रुकिए, फार्म की सफाई करके छोड़ दीजिए, फार्म भी ठंडा हो जाएगा, थोड़ा फार्म भी नया सा हो जाएगा, तो बीमारी भी कम आती है फार्म को अगर रोक दिया जाए तो। इसलिए हफ्ता 2 हफ्ता रुक के उसके बाद चूज़ा डालिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। दोस्तों, मैं हूं ताज़िम फरीदी, कस्बा हल्दौर, ज़िला बिजनौर से। जय हिंद, जय भारत।